नमस्कार। पिछली वीडियो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में जो मैं बनाया था, उस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स बताया था कि एक एक अक्षर की रचना किस तरह से सही तरीके से की जाती है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हो तो हमारे चैनल पर आई बटन पर दबा कर देख सकते हैं। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शब्द क्या है और वाक्य क्या है। एक बार पुनः आपको हम रिवाइज करना चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर से हमने शुरू किया है। इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा कि लैंग्वेज का हम अध्ययन करते हैं। लैंग्वेज जो है लेटर से बनता है। अब एक एक लेटर जोड़ करके शब्द बनता है। तो शब्द के बारे में हम जानकारी करेंगे। The group of letters arranged in systematic order gives some meaning is called word. It means, इसका मतलब अर्थात शब्दों का वह अक्षरों का वह समूह अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। जैसा कि मित्रों मैं आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए हिंदी व्याकरण को जानना अति आवश्यक है। जैसे हिंदी व्याकरण में शब्द की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो शब्द कहलाता है। हिंदी व्याकरण में शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब यह है कि वह शब्द जिसका अक्षरों का वह समूह जो शब्द बनाता है, वह उस शब्द का यदि अर्थ निकले तो वह सार्थक कहलाता है। और दूसरा होता है निरर्थक, यानी वह अक्षरों का वह समूह जिसका कि कोई अर्थ ही ना निकले।
तो निरर्थक शब्द का हम अध्ययन ही छोड़ देते हैं। जैसे अक्सर हम आम भाषा में बोलते हैं रोटी ओटी, तो रोटी तो समझ में आता है कि रोटी कुछ होती है, लेकिन ओटी क्या होती है भाई? लोटा ओटा, तो लोटा तो शब्द है, एक वस्तु का नाम है, ये ओटा क्या होता है? इसलिए ओटा का अध्ययन ही हम नहीं करते, यानी निरर्थक शब्द का हम अध्ययन छोड़ देते हैं। घर और, तो घर तो घर है, और क्या होता है? इसलिए हम जो जिन शब्दों का, अक्षरों का वह समूह जो शब्द बनाता है, वो यदि वो शब्द जो है उसका कुछ अर्थ हो तो उसका आगे अध्ययन करते हैं, अन्यथा छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मान लीजिए कि BAT ये 3 अक्षर है, तीनों अक्षरों को एक में जोड़ जब हम देते हैं तो शब्द बन जाता है बैट। तो बैट का मतलब होता है बल्ला, जो क्रिकेट में बच्चे खेलते हैं वो बल्ला होता है। लेकिन अब आपको हम समझा रहे हैं कि निरर्थक में कैसे चेंज हो जाता है ये। यदि हम इन सिस्टमेटिक ATB अगर हम कर दें तो ये बन जाएगा, इसका ना तो कोई प्रोनाउंसिएशन बन पाएगा, अक्षर वही है, हमें ये समझना है कि कौन शब्द है कौन शब्द नहीं है। तो जब सिस्टम में रखा गया और वह समूह बनाया, समूह का कुछ अर्थ हुआ तो वह शब्द हुआ। वही अक्षरें हैं, लेकिन एक सिस्टम में नहीं है, एक क्रम में नहीं है, एक व्यवस्थित तरीके से नहीं है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। तो उसको तो व्याकरण बताओ। मीनिंगफुल वर्ड, निरर्थक शब्द, नॉन मीनिंगफुल। यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। बस आगे हम ये शब्द की जानकारी हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हो गया होगा। अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम आपको वर्ड किसे कहते हैं ये बताए, अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर 1 मिनट आपको बता दें कि अक्षर अक्षर जोड़ करके शब्द बनता है और शब्द शब्द जोड़ करके वाक्य बनता है। इस तरह से एक सीरियल बनता हुआ पूरा साहित्य बन जाता है। अर्थात तो एक बार पुनः इसको देखते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which makes a complete sense is called sentence। अर्थात शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ भाव प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे कि वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। There are six kinds of sentences there are 6 kinds of sentences mainly in English grammar। अंग्रेजी व्याकरण में मुख्य रूप से छह प्रकार के वाक्य होते हैं। तो एक बार पुनः आपको रिवाइज कर देते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मेनली मतलब मुख्य रूप से इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण में मुख्य रूप से 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब इनका नाम मैं आज आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, या सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, या निषेधात्मक वाक्य।
निषेधात्मक थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न वाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। imperative sentence, आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। मित्रों, आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। एक बार पुनः आपको रिवाइज करते हुए हम बता दे रहे हैं कि वाक्य मुख्य रूप से 6 प्रकार के ही होते हैं। जब ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो इन वाक्यों को विस्तार में पाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, या तो सिंपल सेंटेंस को कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, कुछ लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। चीज एक ही होता है। आगे दूसरे नंबर पर निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य। अभिव्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फिफ्थ इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब
अगली वीडियो में हम आपको एक एक सेंटेंस लेकर के डिफाइन करेंगे, उसको समझाएंगे कि किस तरह के वाक्य को आप सिंपल कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, अफर्मेटिव कहेंगे, किस तरह के वाक्य को निगेटिव कहेंगे, अलग अलग पहचान आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आज यदि आपको हमारी वीडियो पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मनोबल आगे बढ़े। यदि किसी तरह की इसमें कहीं त्रुटि आपको महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे उचित सुझाव दें। धन्यवाद।